75 मोटरसाइकिल सवारों की रैली का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में सीएम योगी बाइक सवारों को दिखाएंगे हरी झंडी। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच आज। पहला मैच दोनों के पाकिस्तान से हारने के बाद दोनों टीमों के सामने मैच जीतने की चुनौती। पुनीत राजकुमार के अंतिम दर्शन कर विलख उठे सितारे। प्रभुदेवा से लेकर राणा, दुग्गू बाती और चिरंजीवी तक सभी की आंखें हुई नम। देश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। वंदे मातरम नेटवर्क 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें T20 वर्ल्ड कप में भारत का आज दूसरा मैच है और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच होगा। भारत के कप्तान विराट कोहली का बयान सामने आया, हमारा फोकस सिर्फ खेल पर है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक बता रहे हैं। आज T20 वर्ल्ड कप में मैच है और हमारा पहला फोकस जो है सिर्फ खेल पर है, ये कहा है विराट कोहली ने। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का दूसरा मैच आज है, जिसको लेकर विराट कोहली का जवाब सामने आया। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच होना है और इसको लेकर जिस तरह से भारतीय कप्तान विराट कोहली का बयान सामने आया, हमारा फोकस सिर्फ खेल पर है, यानी कि जो जीत की उम्मीद है वो एक बार फिर से लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें इंडिया को हार मिली थी, लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली का जो बयान सामने आया है उससे कहीं ना कहीं एक बार जो उम्मीद है वो बरकरार हुई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ आज मुकाबला होना है। अब देखना यह है कि किस तरह से ये मैच दिलचस्प हो पाएगा। फिलहाल भारतीय कप्तान विराट कोहली की तरफ से बयान सामने आ चुका है मैच को लेकर कि हमारा फोकस पूरी तरह से मैच पर ही है, खेल पर है सिर्फ, यानी कि कहीं ना कहीं ये उम्मीद जो है एक बार फिर से बरकरार होती हुई नजर आ रही है कि इस बार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत मिल सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का आज दूसरा मैच है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच होगा और भारतीय कप्तान विराट कोहली का ये बयान सामने आया है मैच से पहले कि हमारा फोकस सिर्फ खेल पर है। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होना है और इसको लेकर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा फोकस सिर्फ खेल पर है और ऐसे में उम्मीद जो है वो बरकरार होती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप को लेकर ये बयान विराट कोहली का सामने आया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब उनका बयान ये आया है कि हमारा फोकस सिर्फ खेल पर है, यानी कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आज जो दूसरा मैच खेलने वाला है उस पर पूरी तरह से टीम इंडिया फोकस्ड है। आगे बढ़ते बात करेंगे केवड़िया में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्य अतिथि होंगे गृह मंत्री अमित शाह। सभी राज्यों की पुलिस परेड करेगी और एकता दिवस के मौके पर यह परेड होगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होगी परेड और परेड में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। सभी राज्यों की पुलिस परेड करेगी और एकता दिवस के मौके पर इस परेड का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर यह परेड होगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। परेड में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद और केवड़िया में कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। तो सभी राज्यों की पुलिस परेड करती हुई यहां पर नजर आएगी। एकता दिवस के मौके पर इस परेड का आयोजन हो रहा है और सभी राज्यों की पुलिस यहां पर परेड करेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर यह परेड की जाएगी और परेड में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो केवड़िया में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां सभी राज्यों की पुलिस परेड करेगी और इस परेड के आयोजन के लिए आपको बता दें कि एकता दिवस के मौके पर इसका आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह होंगे।
तो केवड़िया में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर आपको बता दें कि सभी राज्यों की पुलिस जो है परेड करती हुई नजर आएगी और यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। केवड़िया से बड़ी खबर, जहां पर केवड़िया में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सभी राज्यों की पुलिस यहां पर परेड करती हुई दिखाई देगी। और आपको बता दें, स्टैचू ऑफ यूनिटी पर यह परेड का आयोजन होगा। एकता दिवस के मौके पर यह परेड होगी और जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। तो परेड में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में वहां शिरकत करेंगे। केवड़िया में कार्यक्रम का आयोजन होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी पर ये परेड आयोजित होगी और मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, केवड़िया में कार्यक्रम का आयोजन होगा। एकता दिवस के मौके पर आयोजन किया जा रहा है परेड का, जहां पर सभी राज्यों की पुलिस परेड करती हुई नजर आएगी। G20 समिट के लिए रोम गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन और मैक्रों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर जो बाइडेन जहां अपना हाथ रखते हुए नजर आए, तो वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने मिलते ही पीएम मोदी को गले लगा लिया। रिपोर्ट देखिए। विश्व की आर्थिक महाशक्तियों के नेता कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली बार प्रत्यक्ष रूप से आयोजित शिखर सम्मेलन के लिए जमा हुए। सम्मेलन के एजेंडे में जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 महामारी, आर्थिक सुधार और वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर पर चर्चा शामिल है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने 20 राष्ट्र अध्यक्षों के समूह का यहां कन्वेंशन सेंटर में स्वागत किया। बता दें कि अमेरिका, फ्रांस समेत दुनिया भर के ताकतवर देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते काफी अच्छे हैं। फिर चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, दोनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात गर्मजोशी के साथ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन और मैक्रों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर जो बाइडेन जहां अपना हाथ रखे हुए नजर आए, तो वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी को गले लगा लिया। G20 के बाद नेता ग्लासगो के लिए रवाना होंगे। बता दें कि ग्लासगो में होने वाली बैठक में बड़े प्रदूषकों से निपटने के लिए की गई प्रतिबद्धताओं पर चर्चा की जाएगी। G20 नेताओं के लिए विकासशील देशों के साथ अविश्वास के खतरनाक स्तर पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक वैश्विक टीकाकरण योजना में बाधा डालने के लिए भू राजनीतिक विभाजन को भी दोषी ठहराया। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। कोरोना के बाद पहली बार दिवाली मनाई जा रही है। वहीं इसको लेकर दिए बनाने वाले कुम्हारों में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद जगी है। कुम्हारों का कहना है कि इस बार दिवाली पर कुम्हारों का दोगुना फायदा हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। आगरा में दीपावली के लिए अभी से मिट्टी के दिए तैयार किए जाने लगे हैं। चीन के साथ हुए विवाद के बाद दियों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद में अभी से स्टॉक तैयार किए जा रहे हैं। अब पारंपरिक चौक के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक चौक की मदद से दिए तैयार किए जा रहे हैं। अगले महीने दीपावली का त्योहार है। इस बार बाजार में चीन की झलक कम नजर आने की उम्मीद है। ऐसे में मिट्टी के दीपक की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। जो लोग चीन की झालरों से अपने घरों को रोशन करते थे, इस बार मिट्टी के दीपकों से घर रोशन करने की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर कुम्हारों ने अभी से दिए बनाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं इस दौरान हमारी टीम ने कुम्हारों से बात की। उन्होंने बताया कि इस बार 2 साल की त्रासदी से हुए नुकसान के बाद इस साल अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद जगी है। वहीं छोटे दीपकों की मांग ज्यादा होती है।
2 साल कोरोना काल के ऐसे निकले कि कुम्हारों के चाकों पर लगाम लग गई थी। मैं इस समय मौजूद हूँ ताजनगरी आगरा के देहात क्षेत्रों में। दीपावली का त्यौहार आने वाला है और एक बार फिर से कुम्हारों का चाक घूमना शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से दीपावली के जो त्यौहार आने वाला है उसको लेकर के कुम्हार लगातार जो मिट्टी के दीपक है उन्हें बनाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। लगातार इनका चाक घूम रहा है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस बार इनकी दीपावली किस तरीके की निकलने वाली है। हल्का होने वाला है। 2 साल कोरोना काल में कैसे निकले? ना के बराबर, बहुत कम। अच्छा, 2 साल की बात किया तो कितना नुकसान हुआ आपका? बहुत खाने को तंग हो गए बिल्कुल। इस बार कोरोना काल खत्म हो गया है, दीपावली कैसे निकलने वाली है? दीपावली बढ़िया निकलेगी इसमें तो। दीपकों की डिमांड कितनी मार्केट में हो सकती है इस बार? दीपक की कम से कम 50,000 की। हाँ, अच्छा, आप कितने दीपक रोज बनाते हो? 1,000 बनाते हैं। और फिर मिट्टी की परेशानी ज़्यादा, मिट्टी नहीं मिल रही है कहीं पे। तो कितने समय पहले आप लोग बनाना शुरू कर देते हो? दीपावली से 1 महीना पहले चालू करते हैं। तो ये थे मेरे साथ कुमार। इनका जो चाक है वो लगातार घूम रहा है। इनका कहना है कि ये 15 दिन पहले बनाना शुरू कर देते हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के लोगों ने जो चाइना की लाइट है उनका भी बहिष्कार किया है। ताजनगरी आगरा अब की बार दीपकों से सजाई जाएगी। मैं नरेश कुमार, नेटवर्क 10 आगरा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। और अब आपको ब्रेक के बाद सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां बाइक सवारों की रैली का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम है और वहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। लोगों के जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए अनवरत प्रयासरत रहने वाले एवं अपनी सकारात्मक और वृहद सोच से भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले यशस्वी, परम आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सादर नमन करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी, सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के आज के इस कार्यक्रम में 75 जवानों को काकोरी शहीद स्मारक के लिए रवाना होने के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी, प्रमुख सचिव राष्ट्रीय एकीकरण श्री जितेंद्र कुमार जी, लखनऊ के मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी समेत सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, आज पूरा देश भारत की, स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की
प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन संकल्पों के साथ जुड़ने की एक प्रतिज्ञा ले रहा है, जो संकल्प भारत की एकता और अखंडता को सदैव अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, अनेक ऐसी रियासतें थीं जो भारत गणराज्य के साथ जुड़ने में कुछ आनाकानी कर रही थी, या ब्रिटिशर की जो कुटिल नीति थी, या बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो नहीं चाहते थे कि भारत एक भारत बने। भारत को कमजोर करने के लिए उस समय उन्होंने बहुत सारी रियासतों को अधिकार दिया था कि ये उनकी मर्जी से होगा कि वह भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तमाम प्रकार के उनके सामने उस प्रकार के विकल्प छोड़ करके, और जो लोग भारत की एकता से चिंतित थे, उन तत्वों की कुत्सित साजिश भी उस समय हिलोरे मार रही थी। लेकिन अपनी सूझबूझ, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय भारत के गृह मंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने उस समय पूरे भारत के एकीकरण के लिए जो अभियान चलाया, वह स्वतंत्र भारत के एकता और अखंडता के शिल्पी माने गए। आज उनकी पावन जयंती है। यह वर्ष भारत के आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। यह वर्ष देश की आजादी के लिए अपने को बलिदान करने वाले चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के उन सभी बलिदानियों की स्मृति की शताब्दी वर्ष भी है। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में देश की आजादी को लेकर के वहां के स्थानीय किसानों ने, मजदूरों ने, नागरिकों ने एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया था। देश के क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर के उस समय कि उस राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले चौरी चौरा कांड के रूप में भारतीय इतिहास में उसे स्थान मिला। तो चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना का भी शताब्दी वर्ष है। स्वाभाविक रूप से आजादी की लड़ाई और आजादी से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण तिथियां हम सबको अपने सनातन और पुरातन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमें निरंतर प्रेरित करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये पावन जयंती 2014 से पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसलिए मनाता है। मैं आज के इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहां से काकोरी कि वह महत्वपूर्ण घटना जिसने देश की आजादी की लड़ाई को एक नई ऊंचाइयां दी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद,
और तमाम अन्य ऐसे महान क्रांतिकारी पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ ब्रिटिशर से मोर्चा लेते हुए उन्होंने काकोरी नामक स्थान पर जिस एक्शन को लिया था वह लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आज के इस अवसर पर यह हमारे जवानों 75 जवानों का आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75वां वर्ष है। 75 जवान यहां से मोटरसाइकिल के इस शोभा यात्रा के साथ यहां से काकोरी के लिए रवाना होंगे। काकोरी में इन्हें वहां पर प्रदेश शासन की ओर से रिसीव किया जाएगा। काकोरी के उस ऐतिहासिक घटना के लिए जिन बलिदानियों ने अपना योगदान दिया था उन्हें वहां विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से सरदार पटेल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आजादी के सभी बंधुओं को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने आशीर्वचन, अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित कर रहे थे। अब वो पल, वो क्षण जिसका आज की सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ पहली प्रस्तुति, पहली चरण आगाज होने जा रहा है और जिसके लिए सम्मानित शब्दों के साथ मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि अपने कर कमलों से आज की इस राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 75 मोटरसाइकिलों की इस रैली के हमारे सभी सम्मानित सवारों को यहाँ से फ्लैग ऑफ करके उनका शुभारंभ करें। और हमारे ये सवार जो आपके समक्ष हैं अपनी 75 मोटरसाइकिलों पर, इनमें हैं पुलिस के सम्मानित सवार और साथ ही साथ नागरिक सुरक्षा के सम्मानित सवार। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आइए इनका हम हौसला अफजाई करते हैं अपने पूरे परिधान के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ। और ये रैली जिसका कि समापन शहीद स्मारक काकोरी पर होगा, वहां पर जाके ये संपन्न होगी। इन्हें पूरी तरह से इनका आदर, स्वागत, सत्कार किया जाएगा। ये थे हमारे पुलिस के और नागरिक सुरक्षा के 75 सवार रैली मोटरसाइकिल की, जिसका शुभारंभ परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने फ्लैग ऑफ करके कहा। तो आपको लखनऊ से तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर 75 बाइक रैली फ्लैग कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं केवड़िया, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। और अब पूज्य सरदार की अप्रतिम प्रतिमा के चरणों के समीप मां भारती के जाबाज सिपाही देश के प्रति अपने जुनून, शौर्य और अनुशासन से देश के प्रति अपना राष्ट्र भाव प्रदर्शित करेंगे। इस परेड के जरिए अखंड भारत का संदेश देती ये परेड अब मंच की ओर अग्रसर होगी। तो केवड़िया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सभी राज्यों की पुलिस परेड करती हुई नजर आ रही। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।